जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकवाद के खिलाफ चल रहा बड़ा सुरक्षा अभियान अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन त्राशी 1। इस अभियान के दौरान कई लोगों को अब पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया है, जबकि सुरक्षा बल जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकवादियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये पूरा अभियान न सिर्फ एक मुठभेड़ तक सीमित है, बल्कि इसके पीछे आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश अब की जा रही है। किश्तवाड़ जिला, जिसकी सीमा एक तरफ डोडा जैसे जम्मू खित्ते के जिले से लगती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सीमा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से भी लगती है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से भी किश्तवाड़ की सीमा सटी हुई है। ऐसे में किश्तवाड़ की टोपोग्राफी को अगर समझा जाए तो यहां पर घने जंगल और उबड़-खाबड़ रास्ते और घनी पहाड़ियां हैं, जिसमें आतंकवादियों को छिपने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है। यह ऑपरेशन रविवार को किश्तवाड़ के छतरू इलाके के सोनार गांव मंडराल सिंहपोरा के पास शुरू हुआ था। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अचानक मुठभेड़ हुई। जंगल में छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के विशेष बल के एक पैरा कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद भी हो गए, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। इस हमले में 7 अन्य जवान जख्मी हुए, जिनमें से ज्यादातर को ग्रेनेड के छर्रों से चोटें आई। हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों की ओर भाग निकले हैं और उन्हें ही ढूंढने के लिए, उन्हीं की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। आतंकी मौके से फरार हो गए, लेकिन सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। जंगल के भीतर आतंकवादियों का एक मजबूत और पूरी तरह से तैयार ठिकाना बरामद हुआ। अगर आप इस ठिकाने की तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आतंकवादियों की स्ट्रैटेजी क्या रही होगी। यह ठिकाना करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था और इसमें सर्दियों के लिए बड़ी मात्रा में राशन, दालें, खाने पीने का सामान, कंबल, बर्तन, सिलेंडर, यहां तक कि राशन को बाकायदा प्लास्टिक के डब्बों में, जैसे हम और आप अपने घरों में रखते हैं, उसी तरह से स्टोर करके रखा हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक यह सामान कम से कम 4 आतंकवादियों को पूरी सर्दी निकालने के लिए काफी था। इससे साफ है कि आतंकी लंबे समय तक इलाके में टिके रहने की तैयारी के साथ आए थे। ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए सेना, पुलिस और केंद्रीय बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी और सीआरपीएफ के आईजी आर गोपाला कृष्ण राव खुद इलाके में डेरा डाले हुए हैं और पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उनके साथ सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत फैसला लिया जा सके। मंगलवार सुबह जम्मू में शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भावुक पुष्पांजलि समारोह भी आयोजित हुआ। यह समारोह सतवारी में हुआ, जहां व्हाइट नाइट कोर के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर युद्धवीर सिंह सेखों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद जवान का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उनके गृह राज्य उत्तराखंड भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। इस मौके पर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सोमवार को सुरक्षा बलों ने इस मामले से जुड़े कई स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की अब कोशिश कर रही हैं कि आतंकियों को इतनी ऊंचाई पर राशन और जरूरी सामान पहुंचाने में किन लोगों ने मदद की। ऐसे लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, जो सीधे हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद देते हैं। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आतंकवादियों की धरपकड़ अगर करनी है तो जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि ओजीडब्ल्यू के नेटवर्क को ध्वस्त करना बेहद जरूरी है, जो कि एक बार फिर से रिवाइवल की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि बिना स्थानीय मदद के इतनी बड़ी मात्रा में सामान जंगल तक पहुंचाना संभव ही नहीं है। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि ऑपरेशन त्राशी 1 लगातार जारी है। इलाके की घेराबंदी और कड़ी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन का दायरा और बढ़ा दिया गया है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें पूरे क्षेत्र में तैनात हैं और हर संदिग्ध जगह की तलाशी ली जा रही है। इस अभियान में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन, स्निफर डॉग्स और विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान घने जंगलों, खड़ी ढलानों और कम दृश्यता यानी कि लो विजिबिलिटी वाले इलाकों में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। पहाड़ी इलाका और घनी वनस्पति होने की वजह से ऑपरेशन काफी चैलेंजिंग है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बल लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिनका संबंध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। आशंका है कि ये आतंकी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ कर यहां पहुंचे हैं और सर्दियों में यहीं से अपनी गतिविधियां चलाने की योजना बना रहे थे। साल 2026 में अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज किए गए हैं, खासकर गणतंत्र दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों से पहले। आधिकारिक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी में कई सर्च ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और दक्षिण कश्मीर का अनंतनाग जैसे इलाकों में आतंकियों के ठिकाने पकड़े गए हैं और कई जगहों पर मुठभेड़ें भी हुई हैं। इन अभियानों में सुरक्षा बलों ने कई अस्थायी आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं, जहां से हथियार, गोला बारूद, राशन बरामद हुआ है। हालांकि सटीक संख्या समय समय पर बदलती रहती है और आधिकारिक आंकड़े सुरक्षा कारणों से सीमित रखे जाते हैं। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ मौजूदा आतंकियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनके सपोर्ट सिस्टम को भी पूरी तरह खत्म करना है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जब तक ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क उसे नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक आतंकी बार बार नए ठिकाने बनाते रहेंगे। यही वजह है कि पूछताछ, निगरानी और इलाके में लंबे समय तक तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर किश्तवाड़ का यह ऑपरेशन दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवाद के खिलाफ कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं। भले ही रास्ता मुश्किल हो और खतरे बड़े हों, लेकिन सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों की सुरक्षा बनी रहे और देश में शांति के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल ना होने दिया जाए।